नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी में बड़ा बदलाव कर दिया है, तो इधर बीजेपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। बीजेपी ने कहा कि भाजपा की यदि बिहार में सरकार आई तो पूर्ण शराबबंदी ही नहीं बल्कि पूर्ण नशाबंदी की जाएगी। अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव आते ही शराबबंदी का मुद्दा पूरे बिहार में गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार की तरफ से शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है, जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी खत्म करना चाह रहे हैं। साथ ही राजद और जदयू के कई नेताओं ने शराबबंदी खत्म करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी अब चाह रही है कि बिहार में सिर्फ शराबबंदी ही नहीं बल्कि पूर्ण नशाबंदी हो। और चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बिहार में बना दो तो हम सिर्फ शराबबंदी ही नहीं बल्कि सभी तरह के नशीले पदार्थों को बंद कर देंगे। पूर्ण नशाबंदी होगी बिहार में। देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। शराबबंदी कानून की समीक्षा होना बहुत ही जरूरी है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल अब चुनाव का समय आ रहा है और जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की बिहार में मौत हो रही है, तो नीतीश सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लोगों का नफरत बढ़ता जा रहा था। और नीतीश कुमार जी का ऐसा बयान देना कि चाहे कुछ भी कर लो, मरने वालों को हम एक पैसा भी नहीं देंगे, जो पिएगा वो मरेगा ही, ऐसे बयान और भी नीतीश सरकार के प्रति नकारात्मक साबित हो रही थी। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिरकार शराबबंदी नीति में बदलाव कर दिया है। और नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, यानी 2016 से अब तक जितने भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, उन सभी के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके बदले पीड़ित परिवारों को वादा करना होगा कि वे शराबबंदी कानून का समर्थन करेंगे। और मुआवजा लेने के लिए जिले के डीएम के पास आवेदन करना होगा। आवेदन में एक मेडिकल पर्ची देना होगा, ये साबित करना होगा कि इनकी मौत जहरीली शराब से हुई है। और इसके लिए जिस भी अस्पताल में एडमिट हुए थे या जिस भी डॉक्टर से इलाज करवाए हो, उसका यदि कोई भी पुराना पर्चा है तो वो काम चल जाएगा। लेकिन 17 अप्रैल 2023 के बाद जिनकी भी जहरीली शराब से मौत होगी उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना जरूरी होगा। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उनका काम नहीं चलने वाला है। और बिहार में जिस तरह से फेल शराबबंदी है, नीतीश कुमार जी शराबबंदी ठीक से लागू नहीं कर पाए, तो बीजेपी चाहे नीतीश कुमार जी कितने भी शराबबंदी कानून में संशोधन कर ले, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, बीजेपी नेता ने कहा कि असली शराब माफिया और शराब तस्कर जो बिहार के हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब बेचते हैं, वे कोई और नहीं बल्कि सरकार के ही लोग हैं, सरकार के नेता या इनके रिश्तेदार हैं। और इसी बीच भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी कर जदयू नेताओं को तुम कह के संबोधित किया। भाजपा प्रवक्ता यहीं पर नहीं रुके, वे जदयू नेताओं की पत्नियों को भी अपने बयान में घसीट लाए। इन्होंने कहा कि ए जदयू के शराबी नेताओं, तुम अपनी बीवियों से लिखवा कर बिहार की जनता को गारंटी दो कि हमारे पति शराब नहीं पिएंगे, और बिहार में अगर शराब बिकेगी तो इसके जिम्मेवार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार होंगे। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाए कि जदयू पार्टी के टॉप से लेकर बॉटम तक सभी नेता शराब पीते हैं। बीजेपी ने यहां तक कहा कि बिहार में शराब माफिया कर रहे हैं नंगा नाच और सीएम नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर देख रहे हैं तमाशा। तो इधर नीतीश की शराबबंदी पर हाईकोर्ट ने भी बेहद ही कड़ी टिप्पणी दी है। कहा है कि बिहार के युवा बर्बाद हो गए, नीतीश कुमार जी सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार में लागू शराबबंदी की पोल अब पटना हाईकोर्ट में भी खुल गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के कारण बिहार में नए तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इससे समाज पर बेहद ही बुरा असर पड़ रहा है। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी मान लिया है कि शराब तस्करों के साथ बिहार के पुलिस और बिहार के नेताओं का साठगांठ है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू नहीं होने देने वाले शराब तस्करों को पुलिस और राजनीतिक तबके का साथ मिल रहा है।
कोर्ट ने कहा कि बिहार में शराब तस्करों का एक संगठित गिरोह खड़ा हो गया है जो पड़ोसी राज्यों के साथ साथ नेपाल जैसे पड़ोसी देश से भी नियंत्रित होता है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि बिहार एक युवा प्रदेश है, लेकिन शराबबंदी कानून के कारण बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। आज पूरा बिहार बर्बाद हो गया है। शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। बिहार के किशोर यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, आज शराब तस्करों के साथ मिलकर शराब की होम डिलीवरी करने पर लगे हुए हैं। और यदि ये किशोर शराब के केस में फंस भी गए तो कुछ दिनों में इनकी जमानत हो जाती है, इसलिए इनको ज्यादा पसंद करते हैं शराब तस्कर और शराब माफिया। और बिहार में शराब तस्करों और शराब माफियाओं का हौसला अब 7वें आसमान पर है, क्योंकि सरकार का संरक्षण जो प्राप्त है। देखिए, कल की ही खबर वैशाली जिले से आ रही है। कहा गया कि उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा और हमले में 3 पुलिसकर्मी को बुरी तरह से जख्मी कर दिए। दरअसल वैशाली जिले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वाले गए थे शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए। 7 शराब तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और जब ये बात पता चली गांव वालों को, तो शराब तस्करों और शराब माफियाओं के लोगों के साथ मिलकर गांव वालों ने पुलिस वालों को इतना मारा, दौड़ा दौड़ा कर इतना इनको मारा, घसीट घसीट कर, कि ये लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। तो इधर सुशील मोदी ने कहा है कि जहरीली शराब से अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे। देखिए, बीजेपी नेता का कहना है कि सरकार में शामिल है शराब माफिया और नीतीश कुमार जहरीली दांत लेकर घूम रहे हैं, किसी को कभी भी काट सकते हैं। और ये बातें जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सासाराम पहुंचे थे, उस समय इन्होंने ये बातें कही थी। इन्होंने कहा कि बिहार की सरकार शराब माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री ने मुआवजे देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसमें शर्तें लगाकर अपनी नीयत का परिचय दे दिया। इन्होंने कहा कि आज सभी के सभी शराब माफिया सरकार में बने हुए हैं और गली गली में सरकार बेची जा रही है। इन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में शराबबंदी की स्क्रिप्ट शराब पीकर लिखी गई है। इन्होंने कहा कि सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार में लोगों को अमृत पिलाया जाएगा। इन्होंने कहा कि सरकार आज मुआवजे की घोषणा की है, जो सरकार की नाकामी साबित करती है। यदि बिहार में शराबबंदी कानून सही से लागू होता तो आज किसी की भी मौत नहीं होती। साथ ही बीजेपी नेता अब लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी गरीबों को शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद करके रखा गया है, उन सभी गरीबों को रिहा कर दिया जाए और बिहार में जो शराब माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, उनको पकड़ने का काम किया जाए। और ये मांगे खुद सरकार में बने हुए जीतन राम मांझी ने भी कहा है। जीतन राम मांझी का कई बार ये कहना है कि सभी गरीबों को रिहा कर दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और जीतन राम मांझी आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही शराबबंदी कानून के खिलाफ ही बयान देते हैं। इन्होंने तो यहां तक कहा कि तेजस्वी बाबू, मेरी बात नीतीश कुमार जी नहीं सुन रहे हैं। आप यदि नीतीश कुमार जी से कहेंगे तो आपकी बात वे नहीं काटेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बिहार में शराब चालू करवा दे हो। जीतन राम मांझी बोले कि बिना शराब नहीं आएंगे बिहार में पर्यटक, बिहार का विकास किसी भी कीमत पर नहीं होगा। यदि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार का विकास यदि हम करना चाहते हैं तो शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।